ये कहानी किसी राजा से शुरू नहीं होती। ये कहानी किसी ताज या सिंहासन से नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती से शुरू होती है जो देखने में तो बंजर थी, लेकिन अपने भीतर अदम्य साहस छुपाए बैठी थी। एक ऐसी धरती जहां जीना अपने आप में एक युद्ध था, जहां हर सूरज उगने का मतलब था एक नई परीक्षा। आज इस धरती को हम मारवाड़ कहते हैं, लेकिन मारवाड़ हमेशा से एक राज्य नहीं था। मारवाड़ असल में एक संघर्ष था। प्राचीन ग्रंथों में इसे मरु प्रदेश कहा गया। मरु यानी रेत, ऐसी रेत जहां पानी नहीं लेकिन इतिहास बहता है। अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी छाया में फैली ये विशाल भूमि सदियों तक किसी एक राजा के अधीन नहीं रही। यहां ना कोई स्थायी सत्ता थी, ना कोई एक झंडा। यहां था टूटे हुए इलाकों का संसार। छोटे छोटे कबीले, स्थानीय सरदार और अपने अपने नियम। हर कबीला अपनी जमीन का रक्षक था। हर सरदार अपने अस्तित्व के लिए तलवार उठाए खड़ा था। और हर दिन, हर रात जीवन और मृत्यु का युद्ध था। यहां युद्ध किसी साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं होता था, बल्कि पानी के एक कुएं, चरागाह के एक टुकड़े और जीवित रहने के अधिकार के लिए होता था। इसी कारण यह धरती कभी शांत नहीं रही। समय बदला और 8वीं से 11वीं सदी के बीच इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का असर बढ़ा। प्रतिहार केवल युद्ध करने वाले शासक नहीं थे। वे जानते थे कि राज्य तलवार से नहीं, बल्कि व्यवस्था से चलता है। उन्होंने मंदिर बनाए, पत्थरों में आस्था उतरी, व्यापार मार्ग सुरक्षित किए, ऊंटों के काफिले रेत को चीरते हुए दूर देशों तक पहुंचे, और मारवाड़ की भूमि पहली बार बाहरी दुनिया से जुड़ी। पहली बार इस बिखरी धरती को एक पहचान मिली। लेकिन इतिहास किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे ही प्रतिहार कमजोर पड़े, मारवाड़ फिर अंधेरे में चला गया। छोटे राज्य, छोटे युद्ध, लेकिन दर्द बहुत बड़ा। गांव लूटे, खेत जले और लोग फिर से अपने भाग्य के भरोसे छूट गए। कोई बड़ा राजा नहीं था, कोई स्थायी राजधानी नहीं थी। मारवाड़ फिर से टूट चुका था। भील, मीना, जाट, रेबारी, हर समुदाय अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था। ये युद्ध किसी धर्म का नहीं था, बल्कि जीवित रहने का था। मारवाड़ बनने से पहले मारवाड़ टुकड़ों में बटा हुआ था, और इतिहास अब भी इंतजार कर रहा था उस शक्ति का जो इन टुकड़ों को जोड़ सके। और तभी इसी अराजकता के बीच उभरी एक नई शक्ति, राजपूत। राजपूत सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे शासन की सोच लेकर आए थे। वे जानते थे कब तलवार उठानी है और कब व्यवस्था बनानी है। उनके लिए किला सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि सत्ता का प्रतीक था। धीरे धीरे राजपूत सरदारों ने किलों पर अधिकार किया। रेत के बीच पत्थर खड़े होने लगे, सीमाएं तय होने लगी, और अराजकता व्यवस्था में बदलने लगी। इसी प्रक्रिया में मारवाड़ को एक दिशा मिली, और मारवाड़ की पहली आत्मा बनी मंडोर। मंडोर सिर्फ एक नगर नहीं था, बल्कि पहला संकेत था कि अब मारवाड़ अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। यही वो स्थान था जहां पहली बार मारवाड़ ने एक केंद्र को पहचाना, जहां पहली बार रेत ने कहा कि अब मैं राज्य बनूंगी। जब भूमि, योद्धा और सत्ता एक ही बिंदु पर आ मिले, तभी जन्म हुआ मारवाड़ का। एक ऐसा राज्य जो नदियों पर नहीं, बल्कि हौसलों पर टिका था, जहां पानी कम था लेकिन साहस असीम था। अंधेरे से उभरते किलों के साथ मारवाड़ अब बन चुका था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब एक ऐसा राजा आने वाला था जो इस रेत को पत्थर में बदल देगा, जो मारवाड़ को सिर्फ राज्य नहीं, बल्कि पहचान देगा, और जो इतिहास में अमर हो जाएगा।